तुर्की और सीरिया लंबे समय तक भूकंप की तबाही का दर्द झेलते रहेंगे। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही देशों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। इसीलिए कई देश तुर्की और सीरिया को मदद भेज रहे हैं, चाहे वो विरोधी या दुश्मन देश ही क्यों ना हो। भारत के तुर्की के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी तुर्की को मदद भेजी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही इजराइल के साथ भी है। इजराइल भी झगड़े और विवाद भूलकर सीरिया तुर्की को मदद भेजना चाहता है, लेकिन अचानक सीरिया ने इजराइल से मदद लेने से इनकार कर दिया। एक अखबार में सीरिया सरकार के एक बड़े अधिकारी के हवाले से कहा गया कि हमने इजराइल से ना तो मदद मांगी है और ना ही हमें इजराइल से मदद चाहिए। सीरिया ने कहा, जो हमारे लोगों को मारता है हम उससे मदद कैसे ले सकते हैं। आपको बता दें कि सीरिया और इजराइल जैसे अरब देश का विवाद काफ़ी पुराना है। 1948 में अस्तित्व में आने के बाद इजराइल जैसे यहूदी देश को अपने पड़ोसी अरब देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1967 में इजराइल ने अरब देशों की धज्जियां उड़ा दी। इजराइल ने इन देशों का नक्शा ही बदल दिया और सीरिया के भी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तभी से इजराइल और सीरिया के बीच विवाद चलता आ रहा है। आपको बता दें कि सीरिया ने जैसे ही इजराइल की मदद को ठुकराया तो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की तरफ से भी बयान आया। इजराइल ने पहले कहा था कि सीरिया ने उससे भूकंप राहत में मदद मांगी थी और इजराइल तैयार भी था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने भूकंप प्रभावित सीरिया को मदद देने की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अब सीरिया ने मना कर दिया है। खैर, इजराइल और सीरिया में जो भी विवाद हो यहाँ, लेकिन भारत की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। सीरिया मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। भारत सीरिया को मदद भेज भी रहा है। भारत ने सीरिया के लिए एक विशेष विमान के माध्यम से 6 टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है, जो सीरिया में पहुंच भी चुकी है। मदद की खेप में पोर्टेबल ईसीजी मशीन, रोगी मॉनिटर और दवाइयों जैसी जरूरी चीज़ें शामिल हैं। भारत वर्षों से सीरिया को मानवीय मदद प्रदान करता आया है। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने सीरिया को दवाइयाँ भेजी थी।